चलो बेटा, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का एक इम्पोर्टेंट थियरम है, जो थियरम 6.1 उसको हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम या तो थेल्स थियरम के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म उसका रहता है बीपीटी, राइट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। दैट मीन्स कि उसको हम जानते हैं बीपीटी, राइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट, तो कि थियरम में हमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ओके, कभी कभी आपको स्टेटमेंट गिवन होगा ये वाला, या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन होगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थियरम। ओके, तो उसका मीनिंग यही है। उसमें आपको क्या करना है, तो कि स्टेट एंड प्रूव आता है तब आपको ये स्टेटमेंट भी कॉपी करना रहेगा, राइट। फिर आपको गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूफ, सब कुछ आपको बाद में लिखना है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, तो कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या है, तो कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। तो फर्स्ट हम चलो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ट्रायंगल एबीसी। देन क्या बोला हुआ है, तो कि ट्रायंगल की कोई एक साइड पे हमें पैरेलल ड्रॉ करना है। ओके, तो आप ए बी बी सी या ए सी में से कोई भी एक साइड लेके उसके पैरेलल, तो हम बी सी के ले रहे हैं तो उसका पैरेलल कुछ ऐसे होगा। ये हो जाएगा बी सी के पैरेलल, इसको हम नाम दे रहे हैं डी ई। ओके, जो फर्स्ट हमें गिवन था इंफॉर्मेशन उस पे से हमने इतना ड्रॉ कर लिया। अब गिवन में क्या लिख सकते हैं हम, तो कि इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। चलो तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे गिवन। गिवन में क्या लिखना है हमें, इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू, क्या होगा, तो कि डीई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, चलो अभी आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंड अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है। ये डी पॉइंट ए बी पे डी पे और ए सी पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब साइड के दो पार्ट बन गए अब, ए डी डी बी ए और ई सी, राइट। अब क्या करना है, तो क्या आगे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि रेशियो मतलब कि अपॉन में आना चाहिए। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, चलो टू प्रूव के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कि कंस्ट्रक्शन करना है थोड़ा। चलो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं ध्यान से देख लेना आप लोग एक बार। कंस्ट्रक्शन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी को ज्वाइन कर रहे हैं और सी डी को ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा, डी से लेके ए सी पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, पॉइंट ई से लेके ए बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं। परपेंडिकुलर को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। ओके, इसको नाम दे रहे हैं एम एन। ओके, क्या किया हमने, बीई को ज्वाइन किया, सीडी को ज्वाइन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखते हैं हम कि ज्वाइन बीई एंड सीडी। देन उसके बाद क्या किया हमने, तो कि ई एन जो है वो किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ए बी के। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉ ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डीएम किसके परपेंडिकुलर है, तो कि डीएम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। डीएम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, तो ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन। चलो नेक्स्ट, तो कि प्रूफ लिखना है हमें।
चलो प्रूफ में क्या करना है, तो कि सिंपल, बहुत सिंपल थियरम है, ध्यान से समझोगे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्राइंगल एडीई लेके चलना है, और फर्स्ट हम ए बी साइड को बेस मान के चल रहे हैं। तो ए बी में दो पार्ट हो रहे हैं, एक एडी और एक डीबी, ठीक है। तो फर्स्ट एक ट्राइंगल बन रहा है अपना ट्राइंगल एडीई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी हमें पता होना चाहिए क्या रहता है, तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो 1/2 ट्राइंगल एडी के लिए, एडी के लिए बेस हमने ए बी माना है, तो बेस हमारा क्या होगा एडी, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी ई एन, राइट। तो हाफ इंटू बेस में क्या लिखना है हमें एडी, और हाइट क्या हो जाएगी ई एन। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन, तो कि किसका एरिया निकालना है, तो उसके नेक्स्ट साइड क्या बाकी रही हमारी, डीबी पार्ट बाकी है। अब डीबी को आप ज्वाइन करो तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल सीडीई, सॉरी बीडीई, ओके बीडीई ट्राइंगल बन रहा है, तो उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू 1/2। बोलो बेस क्या होगा, तो कि ए बी साइड का कौन सा पार्ट है डीबी, तो वो हमारा बेस बन जाएगा, और हाइट क्या है, तो कि सेम ई एन, विच इज द इक्वेशन नंबर 2। चलो नेक्स्ट, तो कि हमें जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, फ्रैक्शन में चाहिए, रेशियो में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। चलो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। चलो क्या है हमारे पास आंसर, तो कि 1/2 इंटू एडी इंटू ई एन इज डिवाइडेड बाई, दूसरा आंसर क्या आया है हमारे पास, 1/2 इंटू डीबी इंटू ई एन। चलो 1/2 कैंसिल, ई एन कैंसिल, क्या आंसर बचा हमारे पास, एडी अपॉन डीबी, विच इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 3। आप सबको इतना क्लियर होगा कि क्या किया हमने यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट में क्या करना है, तो कि जैसे ही हमने ए बी साइड को बेस मान के लिया, वैसे ही अभी अभी सेकेंड पार्ट हमारा क्या है ए सी। तो अब ए सी के लिए फर्स्ट पार्ट आ रहा है ए ई, उसके लिए ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ए डी ई। तो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारी, तो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेटा बेस कौन सा लेना है, तो कि एसी को हमने बेस मान लिया, तो ए उसका पार्ट है, तो ए बेस बन जाएगा, और ए पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन आ रही है, डीएम, मल्टीप्लाई बाय डीएम जो हाइट है, विच इज द इक्वेशन नंबर 4। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास ईसी। ईसी को कनेक्ट करते हुए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल सी डी ई। तो नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2। अब आप बता सकते हो कि इसके लिए बेस कौन सा होगा, तो कि ईसी बेस होगा, और हाइट क्या रहेगी, तो कि सेम डीएम, इक्वेशन नंबर 5। ओके, चलो अभी अगेन ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है यहाँ पे, तो कि डिवाइड करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। चलो क्या होगा यहाँ पे, तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई। बोलो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 1/2 इंटू एई इंटू डीएम अपॉन, ये क्या होगा 1/2 इंटू ईसी इंटू डीएम। 1/2 कैंसिल, डीएम कैंसिल, क्या रहा हमारे पास आंसर यहाँ पे, एई अपॉन ईसी। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। ओके, आई होप सबको इतना क्लियर होगा क्या किया, सिंपल हमने सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट वे से, राइट। अभी हमें क्या करना है,
तो कि अभी हमें जो प्रूव करना है वो चेक करना है, क्या हमें प्रूव में करके लेके आना है। तो कि आप देख सकते हो कि ये वाला इक्वेशन हमें लेके आना है, एडी अपॉन डीबी। एडी अपॉन डीबी हमारे पास आ गया है यहाँ पे, एंड ए अपॉन ईसी जो है वो आ गया है यहाँ पे। अब दोनों को हमें सिर्फ इक्वल करना है, राइट। अब इक्वल करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो न्यूमरेटर देखो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। बट डिनोमिनेटर देखे तो यहाँ पे बीडी आ रहा है ट्राइंगल, और यहाँ पे ट्राइंगल सीडीई आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो कि दोनों के डिनोमिनेटर में जो ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बीडीई और दूसरा ट्राइंगल सीडीई, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तो हो जाएगा। तो 9th में हमारा एक स्टेटमेंट था, क्या था, तो कि अगर दो ट्राइंगल एक कॉमन बेस पे आ रहे हैं और दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, तो मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या बनता है, इक्वल बनता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल BDE and triangle CDE are on the same base, कौन सा बेस है, तो कि डी। देखो BDE ट्राइंगल है, डी कॉमन आया, CDE में भी डी आ रहा है, मतलब एक कॉमन बेस पे है, एंड बिटवीन पैरेलल लाइन, कौन सी पैरेलल लाइन है, तो कि DE एंड BC, उसके बीच में ये दोनों ट्राइंगल। तो DE एंड BC, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 7। चलो लास्ट वन क्या होगा यहाँ पे, तो कि देखो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 3 एंड 6 तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको सिर्फ इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को भी इक्वल कर दिया जो इक्वेशन नंबर 7 में है, राइट। तो हम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 पे से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या होगा, तो कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव। ओके, तो ये हो गया अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। ओके, बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से आप समझोगे तो 1 बाय 1 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पार्ट में तो एरिया ही फाइंड आउट करना है, एंड देन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको बताना कंपल्सरी रहेगा, राइट। तो ये हो गया अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।